नमस्कार, मिड कैप बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। मार्केट्स पर नजर डालें तो निफ्टी फिलहाल 20 अंकों की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है 9447 के आसपास। वहीं अगर सेंसेक्स की बात करें तो लगभग 90 अंकों का इजाफा यहां देखने को मिल रहा है। एक रेंज में है, इनफैक्ट एक दायरे में ही इस वक्त कारोबार हो रहा है। लाल निशान देखने को मिल रहा है मिड कैप इंडेक्स में, स्मॉल कैप में भी लाल निशान इस वक्त देखने को मिल रहा है, लेकिन मिड कैप में जहां पर एक्शन है वो एक बार देख लेते हैं। मिड कैप के कुछ अहम गेनर्स, एम्फेसिस ऑलमोस्ट 3% ऊपर है। इसके अलावा मैरिको, इनफैक्ट आज आईटीसी, मैरिको, ब्रिटानिया सभी एफएमसीजी शेयरों में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इंडियन होटल्स यहां पर 2% की मजबूती दिखा रहा है। इसके अलावा टोरेंट फार्मा यहां पर भी 1.5 से 2% तक की मजबूती बनी हुई है। मिड कैप के कुछ लूजर्स की बात करें तो कमिंस यहां पर लगभग 5% की कमजोरी देखने को मिली। इनफैक्ट मुझे कोई खबर भी आई थी शायद जिसके चलते भी कमिंस में हम कमजोरी देख रहे हैं। साथ ही बजाज फिनसर्व यहां पर 4% की कमजोरी है। बैंक ऑफ इंडिया, इनफैक्ट नंबर्स भी आने और नतीजों से पहले बैंक ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट 3.5% नीचे है। नंबर से क्या कुछ एक्सपेक्टेड है पूजा? और जहां तक बात करें सरकारी बैंक्स की तो अब तक कैसे रहे हैं नतीजे? जी, बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें, थोड़ी देर में नतीजे आएंगे। वैसे तो सरकारी बैंकों के जो नतीजे अभी तक आए हैं वो उम्मीद से अच्छे ही हैं, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में अगर बात करें तो पिछले क्वार्टर जो ग्रॉस एमपी और नेट एमपी था, वो ग्रॉस एमपी 13% के आसपास पहुंच चुका था। तो देखना ये होगा कि वहां पर कितनी कमी देखने को मिलती है। चलिए, इम्तियाज कुरैशी हमारे साथ जुड़े हैं, आज के हमारे गेस्ट। और तरीका हम आपको बता देते हैं। आप हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 1800-180-3545। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ इंदौर से एक कॉलर जुड़े हैं, लवीश। लवीश, नमस्कार, पूछिए। मैडम, मेरे पास नौसिल के 2000 शेयर है एट द रेट ऑफ 109.85। जी, कब तक इसे होल्ड कर सकते हैं आप? मैडम, आई कैन होल्ड इट फॉर 1 ईयर। ओके। और मैडम एक और है मेरे पास, वीएलएस फाइनेंस भी है मैडम। 68 रुपीज में 1000 शेयर्स लिए। ओके। दैट टू आई कैन होल्ड इट फॉर 1 ईयर। जी, तो प्लीज मैडम सर से पूछिए कि मैं क्या करूँ। चलिए, दोनों ही शेयरों पे राय ले लेते हैं। नौसिल के इनके पास शेयर्स हैं इम्तियाज, 2000 शेयर्स इन्होंने लिए हैं। लगभग उसी के खरीद के आसपास स्टॉक ट्रेड करा और आज भी करीब 1.5% की कमजोरी इस वक्त स्टॉक में देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म नजरिया है, 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। क्या राय होगी आपकी? देखिए, लॉन्ग टर्म, वेरी गुड आफ्टरनून। लॉन्ग टर्म में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकता है। स्टॉक्स में काफी अच्छा सपोर्ट है 95 रुपीज का। मेरे ख्याल से वो ब्रेक होना थोड़ा मुश्किल है, तो मेरे ख्याल से इनको 95 रुपीज के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। और मेरे ख्याल से लंबी अवधि का कोई टारगेट तो नहीं दूंगा, बट अगर ये एक्सटेंशन मोड में अगर स्टॉक आता है तो तकरीबन 130-140 तक के आपको इमीडिएट टारगेट देखने मिल सकते हैं, तो वहां पे ये प्रॉफिट बुक लेके एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है, तो अपना मुनाफा बुक कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं नौसिल में से। ऑलमोस्ट आज के सेशन में 100 रुपये का लेवल देखने को मिल रहा है, 1.5 रुपये की कमजोरी के साथ। अगला सवाल है महेश का, मुंबई से। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स को लेकर इम्तियाज इनका क्वेश्चन है। इनके पास 1000 शेयर है जो कि 62 रुपये के आसपास की खरीद है। क्या सलाह है आपकी, खासतौर पर स्नोमैन लॉजिस्टिक्स? सभी लॉजिस्टिक्स स्पेस में जिस तरह का मूव दिखा है जीएसटी की खबरों को लेकर, फिलहाल क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि जो पहले एक रैली आई थी स्नोमैन में, वहां पे जीएसटी ऑलमोस्ट डिस्काउंट हो चुका था, बट अब यहाँ से थोड़ी सी बिकवाली हावी हो रही है। तो मेरे ख्याल से इनको एक डिसीजन लेने का चाहिए, या तो एग्जिट ले लीजिए या तो फिर वेट करिए, बिकॉज स्टॉप लॉस जो यहाँ पे नजर आ रहा है 48 रुपीज, जो कि स्टॉक से तकरीबन काफी बहुत दूर है। और जो अगर हम परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो तकरीबन 20% नीचे स्टॉप लॉस आ रहा है, बट लॉन्ग टर्म टारगेट भी इसके अच्छे नजर आ रहे हैं। फिलहाल मैं इनको सलाह दूंगा यहाँ पे कि ऑलमोस्ट अराउंड 55 रुपीज के आसपास के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। अगर वो ब्रेक हो जाता तो एग्जिट ले लीजिए, एल्स ऊपर में जैसे स्टॉक्स आपके कॉस्टिंग से ऊपर आते हैं जल्द से जल्द एग्जिट लीजिए। ओके, तो एक बार बैंक ऑफ इंडिया के शेयर पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर स्टॉक में कमजोरी है। नतीजे अभी आए हैं बैंक के, घाटा बढ़ा है, 1055 करोड़ का इस बार घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है। और ये नंबर्स जो आए हैं इसके बाद देखिए शेयर में एक शार्प डिप देखने को मिला है। 4% तक की कमजोरी इस वक्त शेयर में देखने को मिली है। पहले के नंबर्स, हम और भी नंबर्स आने वाले हैं यहाँ पर। इम्तियाज से एक राय ले लेते हैं। कमजोरी इसमें स्टॉक में अर्निंग से पहले ही थी। फिलहाल स्टॉक 3% तक नीचे। इम्तियाज, बैंक ऑफ इंडिया, हालांकि फर्दर नंबर्स अवेटेड हैं, लेकिन 1055 करोड़ का घाटा बैंक ने इस क्वार्टर में पोस्ट किया है। कमजोरी है और शेयर में भी ये कमजोरी साफ दिख रही है। आपकी राय क्या फिलहाल बैंक ऑफ इंडिया को लेकर?
देखिए मेरे ख्याल से पोस्ट रिजल्ट पे थोड़ा सी बिकवाली कंटिन्यू रहेगी बिकॉज स्टॉक्स में तकरीबन 129 से नॉन स्टॉप रैली चली है 197 रुपीज तक, तो हो सकता है कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होते हुए नजर आए। फिलहाल अगर ये फॉल तकरीबन 161 के आसपास रुक जाता है तो मेरे ख्याल से वहां से पुल बैक देखने मिल सकता है। चलिए, और अभी और भी नंबर्स आ रहे हैं हमारे सामने। बैंक ऑफ इंडिया को जो घाटा है उसमें कभी आई है, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के जो आंकड़े आए हैं, जैसा कि पहले भी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, इसमें सरकारी बैंक अभी तक जितने भी नंबर्स हमें देखने को मिले हैं, ग्रॉस एनपीए में यहाँ पर कमी देखने को मिली, और जो बैंक ने ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा पोस्ट किया है वो 13.2% है, जिसमें की कमी हुई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और नेट एनपीए का आंकड़ा भी करीब 7% से कम होकर यहाँ पर 6.9% का नेट एनपीए का नंबर कंपनी ने पोस्ट किया है। तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों के ही फ्रंट पर यहाँ पर कमी देखने को मिली है। बैंक ऑफ इंडिया पिछले क्वार्टर से ही हम देख रहे थे कि सुधार का प्रोसेस एक चालू हो चुका था। इंफ्रा में काफी ज्यादा एक्सपोजर था बैंक ऑफ इंडिया का, वहां पर शायद इस बार एक्सपोजर में जो कमी हुई है उसका ये क्लियरली फायदा दिख रहा है। पिछले क्वार्टर हमने देखा था कि अपग्रेडेशन और रिकवरी भी बैंक की अच्छी हुई थी, और इस बार भी शायद उस फ्रंट पर नंबर्स अच्छे दिखाई देंगे, और जिसके चलते हम देख रहे हैं कि नंबर्स में सुधार देखने को मिला और घाटे में यहाँ पर कमी देखने को मिली है। हालांकि कुछ और भी नंबर्स हैं जो कि अवेटेड हैं। तो 3,590 करोड़ से बैंक का घाटा 1,055 करोड़ रुपए रहा है। हालांकि घाटा इस बार भी, लेकिन जो कमी आई है वो घाटे के अंदर जी, और देखिए पल्लवी, स्टॉक को रिकवरी देखने को मिल रही है, 4% तक की गिरावट देखने को मिलती, लेकिन इस वक्त 2.5% की कमजोरी के पास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों ही फ्रंट्स पर यहाँ पर गिरावट दर्ज हुई है। 7.9 से फिगर जो है नेट एनपीए की 6.9% दर्ज हुए। फिलहाल 174 के लेवल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है 3% की कमजोरी के साथ। कुछ और दर्शक है, उनका सवाल भी शामिल करते हैं। तन्मय इस वक्त फोन लाइन पर है कोल्हापुर से। तन्मय, गुड आफ्टरनून जी, अपना सवाल बताइए। गुड आफ्टरनून। मेरे पास बायोकॉन के 250 शेयर है, 1095 की मेरी खरीद है। मेरा 2 to 3 इयर्स का लंबा नजरिया है, तो क्या किया जाए? होल्ड किया जाए जिस तरह से नीचे आ रहा है, या उसको सेल किया जाए? क्या करना चाहिए? ठीक है, कितने समय से होल्ड कर रहे हैं बायोकॉन आप? अभी 3 महीने से कर रहे हैं। ठीक है, 1095 इम्तियाज इनकी खरीद है बायोकॉन में। फिलहाल नुकसान हो रहा है आज के सेशन में, हालांकि 983 का स्तर देखने को मिला, हरा निशान है, लेकिन लगातार इनकी खरीद भाव से नीचे आया है स्टॉक। क्या करना चाहिए अभी, कितना समय और देना चाहिए बायोकॉन के अंदर? कि इनके शॉर्ट टर्म चार्ट काफी ज्यादा वीक हो चुके हैं बायोकॉन के, तो मैं इनको यहाँ पे होल्ड की सलाह तो नहीं दूंगा। हो सके तो खाली एक ये सजेशन है, तो अगर कोई राइज आती है, बिकॉज स्टॉक तकरीबन 3 हफ्ते से नेगेटिव ट्रेंड में चला, तो थोड़ा सा एक डेडकेट बाउंस यहाँ पे देखने मिल सकता है, जो कि स्टॉक को 1020 1030 के आसपास ला सकता है। वहां पे इनको कहूंगा कि एक बार लॉस बुक करके एग्जिट लीजिए, बिकॉज शॉर्ट टर्म चार्ट में हो सकता है कि करेक्शन जो इनके ड्यू है वो मेरे ख्याल से और अंदाज हो सकता है, और स्टॉक्स तकरीबन 900 रुपए के आंकड़े को छू सकता है। ओके, तो 900 का टारगेट यहाँ पर देखने की उम्मीद है बायोकॉन में। हमारे साथ अमरावती से कॉलर जुड़े हैं तुषार। तुषार, नमस्कार। तुषार, आपको आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है जी। सवाल पूछिए, कौन सा स्टॉक है आपके पास? जी मैम, मेरे पास अटलांटा के शेयर है, 1000 शेयर है, 116 के भाव पर। ओके, हल्का नुकसान आपको यहाँ हो रहा है, कब तक होल्ड कर सकते हैं आप इस स्टॉक को? जी मैम, मैं शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, 1 या 2 महीने के लिए। ओके, 1 से 2 महीने का व्यू है आपका। चलिए इम्तियाज से सवाल ले लेते हैं। इम्तियाज, इनके पास अटलांटा के शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स इन्होंने लिए थे, 116 के भाव पर लिए थे, और इस वक्त हल्का नुकसान यहाँ हो रहा है। हालांकि आज ये स्टॉक करीब 1.5% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। क्या राय होगी? शॉर्ट टर्म व्यू है इनका, 1 से 2 महीने के लिए और होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को? देखिए, इनके लिए होल्ड की सलाह होगी। यहाँ पे स्टॉक्स में काफी ज्यादा यू कैन से टेक्निकल काफी ज्यादा इन प्लेस्ड है। यहाँ पे 106 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पे होल्ड करिए, जब तक 106 रुपए ब्रेक नहीं होता यहाँ पे होल्ड करिए पोजीशंस। अगर आपके पास कैपिटल इन्फ्लोस है तो मेरे ख्याल से 110 के नीचे अगर आता है, थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए। एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एक रैली आ सकती है इसमें, जो कि स्टॉक को 128 129 तक छू सकता है, वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह आपको दी गई है। फोन लाइन पर मिस्टर राठौड़ हैं बागेश्वर से। राठौड़ जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? शायद उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, लेकिन सवाल उन्होंने व्हाट्सएप पर भी भेजा, और उज्जीवन फाइनेंस को लेकर ये क्वेरी है। इम्तियाज, इनके पास 100 है क्वांटिटी, जो कि 512 के स्तरों पे लिया हुआ, इनफैक्ट काफ़ी ऊपर जाके खरीदा है, इसलिए नुकसान भी काफ़ी हो रहा है। 316 का भाव आज देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए उज्जीवन फाइनेंस के अंदर? अभी आज भी 1.5% तक की कमजोरी इसमें देखने को मिल रही है। लगातार बिकवाली नजर आ रही है यहाँ पे। तकरीबन अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 10 हफ्ते से यहाँ पे डाउन ट्रेंड जर्नी है, और यहाँ पे
मेरे ख्याल से कोई एक बाउंस का यहाँ पे चांस तो अभी नजर नहीं आ रहा, बिकॉज जो हिसाब से कैंडल फॉर्मेशन लास्ट वीक का नजर आ रहा है इंडिकेट करा कि शायद से हो सकता है कि 284 के लेवल को भी यहाँ पे छू सके। तो फिलहाल अभी जैसे इनका इतना लॉस हो चुका था, लास्ट कैंडल के जो बॉटम से 310 रुपये उसी को स्टॉप लॉस लगाइए, अगर वो ब्रेक हो जाता तो एग्जिट ले लीजिए, वरना होल्ड करिए। एक रैली आपको वापस 400 रुपये के ऊपर दिखा सकती है, वहां पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि एग्जिट करना है कि रुकना है। ओके, चलिए एक और कॉलर ले लेते हैं। जम्मू से हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं कमल नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार, पूछिए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैम मेरे पास एक्चुअली आरसीएफ है, लिया हुआ मैंने जी। 400 शेयर है मेरे पास 96.9 के रेट पे मैम। ओके, तो अभी तो काफी नीचे आ चुका है, तो अभी क्या करना चाहिए उसमें? तो कब तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं कमल? मैम होल्ड कर सकता हूँ, मैं 1-2 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ओके, चलिए इम्तियाज से सवाल ले लेते हैं। इम्तियाज, इनके पास आरसीएफ के शेयर्स हैं, कल नतीजे भी आए थे कंपनी के, अच्छे नंबर्स देखने को मिले थे, लेकिन आज स्टॉक में कमजोरी देखने को मिल रही है और इनकी खरीद से के काफी नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी, लॉन्ग टर्म व्यू है इनका स्टॉक पर? बेशक लॉन्ग टर्म व्यू है, बट शॉर्ट टर्म स्टॉक्स में काफी ज्यादा यहाँ पे करेक्शन मोड पे नजर आ रहा है। 86 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक कर देता है आज या कल में तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि एक सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग नजर आए। यहाँ पे स्टॉक्स 81 के लेवल को भी नीचे तोड़ सकता है, तो मेरे ख्याल से इनको स्टॉप लॉस दूंगा यहाँ पे मैं 86 रुपीज का। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट ले लीजिए और वेट करिए, स्टॉक्स को लोअर एंड आने दीजिए, नहीं तो फिर 86 अगर होल्ड कर लेता तो वापस एक पुल बैक देखने में मिल सकता है, जो कि स्टॉक्स को 93-94 छू सकता है, वहां पे एक बार के लिए एग्जिट ले लीजिए। ठीक है, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं सुनील, रायपुर से जुड़ रहे हैं। सुनील जी नमस्कार, पूछिए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? अच्छा, मेरे पास साल का होगा 90 शेयर है 190.20 में, तो इसमें मैं क्या करूँ? अभी करेंट लेवल में मैं इसमें या एवरेज करूँ या फिर कब एवरेज करूँगा इसमें? ठीक है, 190 के आसपास की इनकी खरीद है, फिलहाल इनको नुकसान हो रहा है, क्या एवरेजिंग करना सही होगा? आज 178 का स्तर देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे इम्तियाज आप एलकार्गो लॉजिस्टिक्स पर? देखिए मोस्टली हमने देखा है यहाँ पे कि जो एक न्यूज़ चली थी जीएसटी पास होने के बाद, मेरे ख्याल से सारे लॉजिस्टिक्स में यहाँ पे अब मूव देखने मिलेगा, बट नहीं हुआ यहाँ पे। बट मैं अभी भी यहाँ पे इनको ऑल कार्गो पे होल्ड करने की सलाह दूंगा। नो डाउट यहाँ पे मोमेंटम काफी अच्छा बना हुआ है, बट स्टॉक्स थोड़े से लैक लस्टर यहाँ पे नजर आ रहे हैं। फिलहाल बने रहिए 165 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जब तक ये ब्रेक नहीं तो होल्ड करिए पोजीशन को, और थोड़ी सी अपने टाइम होराइजन को बड़ा कर लीजिए तकरीबन 4 से 6 महीने का, तो हो सकता है कि स्टॉक्स आपको 220-230 के रेंज दिखाए। ओके, तो सर लेकिन चलिए, तो ऑल कार्गो में यहाँ पर होल्ड करने की राय है इम्तियाज की तरफ से। अगले कॉलर हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं महेश नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे पास 58 के रेट पे उडको के 200 शेयर लिए हुए हैं जी, अलोटेड है। ये आपने कब लिया था? ये आईपीओ के समय पे लिया था? आईपीओ में अलोटेड हुए हैं। ओके, तो मैम इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ, मतलब 8-10 साल के लिए। ओके, कैसे रहेगा? जी, रिसेंट लिस्टिंग है इसकी। तो इम्तियाज, हुडको पर क्या राय होगी आपकी? लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं? 58 की इनकी खरीद थी, इस वक्त 72 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हुडको के लिए पर क्या राय निकल कर आ रही है आपकी? माफ कीजिएगा, बिकॉज एक ही दिन लिस्टिंग को हुआ है, चार्ट बने नहीं है, यहाँ पे कोई भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म टारगेट देना बड़ा मुश्किल है। चलिए, इस बीच हुडको ऑलमोस्ट 71 के स्तरों पर है, आपकी खरीद 58 की है, अलॉटमेंट आपको हुआ है तो थोड़ा समय इसको और दें, होल्ड ऑन करने की सलाह है। यहाँ पर एक फेसबुक के जरिए भी हमारे साथ काफी सारे दर्शक जुड़ रहे हैं। पहला सवाल ले लेते हैं। देवेश शर्मा ने हमें मैसेज किया है, इनके पास भंसाली इंजीनियरिंग के शेयर्स हैं, 300 शेयर्स हैं, 42 की इनकी खरीद है और लगभग उनकी खरीद के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इम्तियाज, भंसाली इंजीनियरिंग पे क्या राय होगी आपकी? हल्का नुकसान इनको यहाँ हो रहा है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए चार्ट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, थोड़ा माफ कीजिएगा, स्टॉक को मैं ज्यादा क्लोजली ट्रैक तो नहीं करता, बट टिप्पणी देना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे। चलिए, दूसरा सवाल ले लेते हैं। जैनेंद्र सिंह ने हमें सवाल भेजा है, इनके पास क्विक हील के शेयर्स हैं, 50 शेयर्स हैं, 28 की इनकी खरीद थी और क्विक हील के शेयर पर एक बार नज़र डालें तो यहाँ पर भी इनको नुकसान हो रहा है। माफ़ कीजिएगा, 280 की इनकी खरीद थी और यहाँ पर भी इनको नुकसान हो रहा है, 216 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इम्तियाज, क्विक हील, इसके चार्ट्स आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? आज हल्का की कमजोरी के साथ ये स्टॉक आज ट्रेड कर रहा है।
नो डाउट स्टॉक्स में काफी ज्यादा बिकवाली हो चुकी है मेरे ख्याल से। यहाँ पे जो इनके बॉटम्स थे ब्रेक हो गए, बट एक फाइनल बॉटम्स यहाँ पे 200 रुपए के आसपास है, वहां पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए पोजीशन को। अगर आपके पास कैपिटल है तो थोड़ा सा यहाँ पे इन्फ्यूज कर सकते हैं आप, यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग और कर सकते हैं ताकि एवरेज हो जाए। पर एनी बाउंस बैक आता है, तकरीबन स्टॉक्स हो सकता है कि एक ओवरसोल्ड जोन में बाउंस बैक अगर आता है 260 के आसपास के रेंज अगर हमें नजर आते तो वहां पे एक बार के लिए एग्जिट ले सकते हैं। फेसबुक के जरिए कुछ और दर्शक के सवाल पूछना चाहते हैं। आशु बंसल का सवाल है उगर शुगर पे, और 500 क्वांटिटी है जो कि 36 रुपए के लेवल्स पे ली हुई है। इनफैक्ट इम्तियाज का चार्ट तो काफी डिसअपॉइंटिंग है। 73 रुपए का हाई से करेक्शन हुआ और 22 रुपए तक ये स्टॉक आया। हालांकि उसके बाद देखा जाए तो कुछ खबरें भी आई थी मैनेजमेंट की तरफ से कि Q4 थोड़ा बेटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कैसा लगता है आपको उगर शुगर? और इन्होंने क्योंकि ऑलरेडी 36 रुपए पे खरीदा हुआ है, आपकी सलाह क्या होगी? बेशक यहाँ पे देखेंगे तो 73 रुपीज से नॉन स्टॉप सेलिंग आई है 20 रुपीज तक, उसके बाद एक बाउंस बैक आया। तो कोई ज्यादा फर्दर डेवलपमेंट तो है नहीं, बट इनके लिए एक सपोर्ट है यहाँ पे 30 रुपए। अगर वो ब्रेक हो जाता तो एग्जिट ले लेना चाहिए इनको, कोई होल्ड नहीं करना चाहिए इसमें पोजीशन, बिकॉज वीकली चार्ट पे थोड़ा सा नेगेटिव डाइवर्जन ज्यादा यहाँ पे डेंजरस दिखा रहा है। ओके, तो बिकवाली करने की राय होगी उगर शुगर में। फेसबुक के जरिए कुछ और कॉलर्स ले लेते हैं। पल्लवी, कुछ और कॉलर्स? बिल्कुल, उमेश का सवाल है और गेल पर इनका क्वेश्चन है। गेल के नंबर्स भी आने हैं आज शाम बाजार बंद होने के बाद। 50 है क्वांटिटी, जो कि 396 के लेवल्स पे लिया हुआ है। गेल इनकी खरीद के आसपास है, हालांकि नतीजों से पहला थोड़ा सा दबाव दिख रहा है, प्रेशर में है स्टॉक, 1.5% नीचे है। क्या सलाह होगी इम्तियाज आपकी? देखिए, स्टॉक प्रेशर में यहाँ पे बनना इज नॉट अ बिग डील, बिकॉज 268 से यहाँ पे रैली चली जो कि ऑलमोस्ट स्टॉक को यू कैन से 100% एप्रिसिएशन मिला है। 433 का हाई लगा, वहां से एक प्रॉफिट बुक नो डाउट प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकती है। 390 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है विच इज वेरी क्लोज टू द प्राइस। अगर वो ब्रेक हो जाता तो एग्जिट ले लेना चाहिए, वरना होल्ड करिए पोजीशन को। या जो सेलिंग आई है उसका रिट्रेसमेंट होते नजर आ सकता है। 400 के आंकड़े को 420 425 के आंकड़े को छू सकता है यहाँ पे। ओके, तो और गेल के नंबर्स भी आने वाले हैं और अनुमान देखिए हमारा रेवेन्यू में अगर बात करें तो करीब 7% की बढ़त का अनुमान है। एबिटा में करीब अच्छी बढ़त का अनुमान है। यहाँ पर 14.2% के सामने हमारा अनुमान है कि 14.6% के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। रेवेन्यू में करीब 7% की बढ़त का अनुमान है और गेल में भी इस वक्त होल्ड करने की राय आ रही है इम्तियाज की तरफ से। आज शाम को नतीजे आएंगे और नतीजों पर हमारी नजर रहेगी। अमृतसर से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, आनंद। आनंद, नमस्कार। आनंद, आपको आवाज आ रही है? जी हाँ जी मैम, आ रही है जी। सवाल पूछिए, कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ मैडम, मेरे पास 250 शेयर है मेटलिस्ट फोर्जिंग के। ओके, जो कि मेरी खरीद है 72 रुपए की। ये कब लिया था? काफी नुकसान हो रहा है आपको। कब लिया था आपने ये स्टॉक? मैडम मैंने कोई 4 महीने पहले, 4 मंथ पहले लिया था मैडम। अच्छा, और कब तक होल्ड कर सकते हैं आप इसे? मैडम अगर इसमें अगर कुछ है पॉजिटिव तो इसमें मतलब मैं 1 साल या 2 साल के लिए भी मतलब होल्ड रख सकता हूँ मैडम। जी, चलिए मेटलिस्ट फोर्जिंग पे राय ले लेते हैं। इम्तियाज, इनके पास मेटलिस्ट फोर्जिंग्स के शेयर्स हैं। 272 की इनकी खरीद और काफ़ी नुकसान यहाँ पर इनको हो रहा है। चार्ट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए? इनका लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या आगे इनको मुनाफा देखने को मिलेगा स्टॉक में? आप बात करें मेटल फोर्जिंग की अगर, तो तकरीबन मेरे ख्याल से स्टॉक्स में बहुत बड़ी बिकवाली होते हुए नजर आई है। 520 से स्टॉक्स ऑलमोस्ट 34 रुपीज और उसके बाद भी डिक्लाइन कंटिन्यू है मेरे ख्याल से। कोई यहाँ पे सलाह तो नहीं दे पाऊंगा बिकॉज चार्ट्स काफी ज्यादा यहाँ पे सेल साइड ही नजर आ रहे हैं। फिलहाल बने रहिए, 50 रुपए काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर वो ब्रेक हो जाता तो एग्जिट ले लीजिए, बिकॉज उसके नीचे वापस से हो सकता है कि स्टॉक्स 45 या 40 भी टच कर लें, तो थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ पे पोजीशन को होल्ड करना। इस बीच वेंकीज के नंबर्स आए हैं और 20 करोड़ के मुकाबले मुनाफा 41 करोड़ रुपए, यानी कि जस्ट डबल हो गया है। और यहाँ पर स्टॉक में भी देखें तो एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। मुनाफा बढ़ा है, 41 करोड़ रुपए रहा है 20 करोड़ के मुकाबले। ईयरली बेसिस पे अगर इसे कंपेयर करें, शेयर फिलहाल 1203 के स्तरों पर है। एक स्पाइक यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही डिविडेंड का भी ऐलान हुआ है। एक बार नंबर्स, 6 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड कंपनी देगी। आय के नंबर्स भी हैं, 626 करोड़ की आय कंपनी ने पोस्ट की है 602 करोड़ के मुकाबले, यानी कि आय फ्रंट पे और साथ ही मुनाफा फ्रंट पे दोनों में ही बढ़त देखने को मिली है। 6 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी हुआ है। फिलहाल यहाँ पर 44 रुपए की मजबूती देखने को मिल रही है। अच्छी स्ट्रेंथ वेंकीज के अंदर। इम्तियाज, आपका क्विक रिएक्शन वेंकीज पर, कैसा लगता है आपको? देखिए, मेरे को अगर यहाँ पे लॉन्ग करना तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। यहाँ पे अगर 1245 का लेवल अगर सरपास हो जाता है
तो मेरे ख्याल से ये रिजल्ट एक एप्रिसिएशन होगा स्टॉक के लिए, और चार्ट के लिए भी काफी ज्यादा एक ब्रेकआउट, बड़ा ब्रेकआउट होते हुए नजर आ सकता है। और जैसे वो 1245 ब्रेकआउट होता था, हो सकता है कि स्टॉक थोड़े ही टाइम में एक इनके रिसेंट टॉप जो थे 1375 उसको ब्रेक होते हुए नजर आ सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा फेवरेबल होगा यहाँ पे। 1245 के ऊपर बाय करिए आप, तकरीबन 1160 का स्टॉप लॉस लगाइए और 1400 प्लस के टारगेट के लिए वेट करेंगे। चलिए, इस वक्त एसके जैन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं सवाल पूछने के लिए। नमस्कार मिस्टर जैन, पूछिए कौन सा स्टॉक लिया आपने? हेलो जी नमस्कार सर, अपना स्टॉक बताइए कौन सा? मेरे पास ऑप्टो सर्किट है मैडम, 7000 क्वांटिटी है, जिसमें 5011.85 से लिया हुआ है और 2089 रुपीज में। ठीक है। तो क्या दूसरा करूं? शेयर आपने कौन सा बताया? दूसरा एक MTNL है, ठीक है। वो 32 रुपए की खरीदी ठीक में है, 5000 ठीक है। क्वांटिटी है मैडम। ऑप्टो सर्किट्स काफी कमजोरी इसमें पहले ही देखने को मिल चुकी है। 10 रुपए पर फिलहाल यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। ऑप्टो सर्किट्स क्या सलाह रहेगी इम्तियाज साहब की? इन्होंने खरीदा हालांकि 11.85 रुपए पर है। स्टॉक में पहले ही काफी कुछ करेक्शन देखा जा चुका है, क्या करना चाहिए अभी? देखिए, एक छोटा सा यहाँ पे एक हाईलाइट देना चाहूंगा यहाँ पे कि अप्रैल महीने में एक हफ्ते में काफी बड़ी रैली देखी थी हमने ऑप्टो सर्किट में, 9 रुपए से लेके 12.30 रुपए, और अभी तक मार्केट उसी रेंज में है, स्टॉक्स उसी रेंज के अंदर ही है। तो मेरे ख्याल जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होता कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो सकता यहाँ पे। इनके लिए सलाह होगी 9 रुपए के स्टॉप लॉस लगा के अपने पोजिशन को होल्ड करिए, और जिस दिन ये 12 रुपए का ब्रेकआउट हो जाता है तो मेरे ख्याल से 17 से 18 रुपए तक का पोजिशन यहाँ पे देखते हुए नजर आ सकता है, तो वहां पे ये एग्जिट ले सकते हैं। कोई भी तेजी आती है एग्जिट करने की सोचें, थोड़ा समय दें और क्लोजली ट्रैक करें। शुक्रिया इम्तियाज आपका, आपने सभी सवालों के जवाब दिए।